कुछ चीज़ें दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। तो आज मैं जिस चीज़ की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो चीज़ भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो खाने की चीज़ है, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। क्रिसमस का टाइम चल रहा है और हर कोई अभी केक की रेसिपी ही डाल रहा है, लेकिन आज मैं आपके साथ बाजरे के चूरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पर हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर पे यही बाजरे का चूरमा बनाया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बाजरे का आटा ले लिया है और इसे मैं इस तरह से छान रही हूँ। लगभग 350 ग्राम ये आटा लिया है मैंने। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ इसको गर्म पानी से गूँथ लेना है। तो गर्म पानी से गूँथ लेने से काफ़ी अच्छे से गूँथ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जब भी हम बाजरा, मक्का या इस तरह का आटा लगाते हैं तो उसे हमेशा गर्म पानी से ही गूँथा जाता है। तो यहाँ ये गुनगुना पानी लिया है, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी है, तो उसी से मैं आटा लगा रही हूँ। और देखो इस तरह से इसे हाथों से कम 5 से 6 मिनट तक मलना है। इससे आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं इसकी इस तरह से लोई तोड़कर इसके इस तरह से हाथ से शेप देते हुए इसके पिंडे तैयार कर लूँगी और इसे हम फिर सेकने वाले हैं। तो यहाँ मैं इसे सेकने के लिए जो बाटी वाला तंदूर आता है उसमें सेक रही हूँ और इसे सेकने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो मैं एक एक बनाती जा रही हूँ और इस तंदूर में रखती जा रही हूँ। यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पहले गर्म होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले ही, और इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ और एक एक इसमें रखती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चूरमा खाने में और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती है, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। और सच बताऊँ तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बाजरे और गुड़ के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे उलट पलट करते हुए इसे सेकना है, तुरंत नहीं पलटना है, क्योंकि इसको सिकने में और हार्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चिपक जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट बाद इस तरह से पलटा था और उलट पुलट करते हुए इसे इसी तरह से सेकना है जब तक हमारे बाजरे के पिंडे सिक रहे हैं। तो यहाँ पर हम नारियल घिस लेंगे। सूखा नारियल है तो उसे मैं घिस रही हूँ इस तरह से। अगर आप चाहे तो चक्कू से काट के भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं जो आपको पसंद है तो वो भी आप इस चूरमे में मिला सकते हैं। हमारे घर पे तो ये बाजरे का चूरमा हो या फिर बाटियाँ हो, उसे कंडों में ही सेका जाता था, जगरे में सेका जाता था, उपले में। तो यहाँ पर मैंने नारियल घिस लिया है और 2 छोटे चम्मच जितना मैंने सफ़ेद तेल लिए हैं और गुड़ की 2 डलियाँ ले ली है, जो लगभग 250 ग्राम होगी। तो यहाँ पर मैं पन्नी में डाल के गुड़ को इस तरह से फोड़ लूँगी। गुड़ को मैं पन्नी में डाल के ही फोड़ती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े में फोड़ते हैं तो कपड़े में चिपक जाता है और इजीली नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैंने पन्नी में डाल के इस तरह से फोड़ लिया है, क्योंकि हमें इसे गुड़ को पिघलाना है। तो अब आप देखेंगे 20 मिनट लगभग इन्हें सेकते हुए हो गया है और मैंने इसे इस तरह से पलट दिया है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते सीख चुके हैं ये, और अंदर से कच्चे भी नहीं रहते हैं, इसीलिए इसे कम गैस पे सेका जाता है ताकि अंदर से आटा भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ 35-40 मिनट में मेरे पिंडे सिक गए थे। तो यहाँ मैंने उसके बाद गैस बंद कर दिया और इन्हें इस तंदूर में से निकाल दिया है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे से सिक गए हैं। इस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छे से सिक गए थे। तो यहाँ मैंने इस तरह से फोड़ रही हूँ और इन्हें हम कपड़े की सहायता से फोड़ लेंगे, क्योंकि गर्म है। और फोड़ने के बाद इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। हमारे घर पे तो जो हमाम दस्ता होता है, ओखली मूसल, उसी में ही कूटा जाता था, और जो लोहे की चलनी होती थी उससे छाना जाता था। तो सच में क्रिसमस पे पूरे साल में हमें क्रिसमस और न्यू ईयर का बहुत ज़्यादा वेट होता था, क्योंकि उस टाइम पर हमें ये चूरमा खाने को मिलता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता था। और सच बता रही हूँ, 20 से 25 दिन आप इस चूरमे को रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मिक्सर जार में डाल दिया था और फिर इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर भी आपको नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा है। तो बस मैं इसे इस परात में निकाल लूँगी। और यहाँ चूरमा तो हमने पीस लिया है, तो अब इसके लिए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ही लग रहा है, और इसके जो ये हार्ड वाला पार्ट था बाहरी, वो काफ़ी क्रंची लगता है खाने में जब हम चूरमे में खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। तो चूरमा हो तो उसमें घी तो पड़ेगा ही, और अच्छी मात्रा में पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल आप तिल का जो ऑयल आता है वो डालें, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ घी भी मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया था, और ये जो हमने गुड़ फोड़ा था वो डाल दिया है। पूरा गुड़ मैंने नहीं डाला था, मुझे वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए थोड़े बहुत गुड़ को मैंने रोक लिया था। और फिर कंटिन्यू इस गुड़ को हमें इसी तरह से चलाना है
और घी डालने से ये होता है कि वो बर्तन पे गुड़ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ईजिली मेल्ट हो जाता है। बहुत लोग गुड़ को पिघलाने के लिए पानी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं गुड़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो बस इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है ताकि गुड़ का कलर भी हल्का सा सुनहरा हो जाए। तो यहाँ जो हमारे तिल थे मैंने उसे डाल दिया है और लगभग मैं 35-40 सेकंड तक इसे इसी तरह से और चला लूँगी। काफ़ी अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है और घी भी उसमें मिक्स हो गया है। तो अब ये जो हमारा हमने बाजरे के पिंडे पीसे थे वो डाल दिया है और जो घिसा हुआ नारियल था वो डाल दिया है। यहाँ मैं गैस को बंद कर चुकी हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से गैस पे से हटा लूँगी और फिर गुड़ घी जो हमने डाला है उसे बाजरे के चूरमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चूरमा बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और गरम गरम तो ये बेहद ही लाजवाब लगता है। सच बता रही हूँ मैं, सच में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप बनाकर तो देखिए, एक साथ आप 4-5 लड्डू खा ही जाएंगे, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मम्मी के बाद ये चूरमा मेरे भैया बनाने लग गए हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनाते हैं वो भी। तो उसी बचपन की याद में मैंने आज ये चूरमा बनाया है और उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक एक करके यहाँ पे सभी लड्डू बना लूँगी। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और शायद आपको लग रहा होगा कि अभी घी ज़्यादा है, लेकिन ये अभी गर्म है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो घी भी जम जाता है। आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। सभी लड्डू मेरे बन चुके हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।